सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेस। गाइज, वीडियो में बात करने वाले आप सब लोगों की बहुत ही भारी डिमांड पर जो है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर जो कि इस बार यूपीएससी करवा रहा है, उसके लिए एमसीक्यू सीरीज पार्ट फर्स्ट आज हम लेकर आ चुके हैं। जी हाँ, अब हम वैसे कि पूर्व सूचना हमने टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पार्ट में दे दिया था। हमने बताया था कि अब आज से ही जो है हमेशा 4 बजे आपके ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की क्लास होगी और जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डील किए जाएंगे। उसमें सबसे पहले अपन ओल्ड पेपर से शुरू करेंगे, जिससे कि आपको एक छोटा मोटा अंदाज़ा हो जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं। ठीक है, ईएसआईसी में तो आज अपन 2019 के सेकंड शिफ्ट का पेपर लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको काफ़ी सारी सूचनाएं हैं कि आज से अब हमेशा 4 बजे जो है आपकी क्लास होगी, लाइव क्लास होगी। सब लोगों को जुड़ना है, अपने दोस्तों को जो है जोड़ना है, शेयर करना है, लाइक करना है और इसके अलावा जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा ऑल इंडिया की नर्सिंग जगत की हर एक अपडेट तो आपको देते ही रहते हैं, कोई भी भर्ती आती है उसकी। लेकिन अब जो है अपन पर्सनली काफ़ी टाइम के बाद, ये जो है 5 साल के बाद में ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की एक बड़ी भर्ती 1930 पदों की आई है, तो इसकी तैयारी अपन जमकर करेंगे और इन क्लासेस के माध्यम से आपको ऐसी तैयारी करवाएंगे जिसमें आपको जो है 90% तक के क्वेश्चन अपनी क्लास में से ही मिलेंगे। तो आप लगातार जुड़े रहें, पुराने पेपर्स के आधार पर ये क्लास होगी। अब की बार ईएसआईसी पर और कैसा यूपीएससी ईएसआईसी का पेपर आएगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखें, पूरी क्लास जरूर देखें, लाइक शेयर अभी से कर दीजिएगा, जिससे कि आपको बीच में डिस्टर्ब ना हो। तो अभी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जब तक मैं पेपर आपके सामने जो है खोल के रख दूँ। उससे पहले अभी आप जो है एक बारी दोस्तों को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। जितने भी साथी जुड़े हैं सभी को जो है हमारा अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सब जुड़े और अपने जो है दोस्तों को भी जोड़ने का प्रयास करें। सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा। जी हाँ, सिर्फ देखना ही नहीं, आप सब लोगों के लिए ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी ऐसा नहीं बंदा है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवाए। ठीक है, छोटे मोटे क्वेश्चन करवाते रहते हैं लोग, लेकिन अपन बात करेंगे पुराने पेपर सॉल्यूशन के बाद जो है बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे आप सब लोगों के लिए। तो और इसके अलावा पूरी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा तो उसका जो है टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। आप टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन करें, या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपन आज जो है पेपर शुरू करते हैं। 2019 के जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका डिस्कस करेंगे, कैसा पेपर आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात भी करेंगे, यूपीएससी लेवल के भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए आज का पेपर अपन शुरू करते हैं अभी से। अभिनंदन सभी का। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर 2019 के सेकंड शिफ्ट के पेपर का पहला क्वेश्चन, जो कि एक यूपीएससी लेवल का ही क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ओबीजी से है। स्लट्स मेथड एंड मैथ्यू डनकन मेथड डिस्क्राइब, यानी कि ये दो मेथड आपके सामने दे रखे हैं। एक पहला स्लट्स मेथड है, दूसरा मैथ्यू डनकन मेथड है। ये किस चीज़ से रिलेटेड हैं? जी हाँ, आप देख पाएंगे स्लट्स एंड मैथ्यू डनकन मेथड। तो आप सभी लोगों ने सुना होगा, प्लेसेंटा जब सेपरेट होता है डिलीवरी के बाद, तो उस समय जो है उसकी सेपरेशन टेक्निक के आधार पर 2 प्रकार के अपन माने जाते हैं। प्लेसेंटा सेपरेशन के 2 टाइप होते हैं, स्लट्स और मैथ्यू डनकन। यानी कि ये इसका उत्तर तो आप सभी के सामने ये हो गया। ठीक है, यानी कि मेथड ऑफ डिटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा। डिटैचमेंट प्लेसेंटा अलग होता है अपने एंड्रोमेट्रियल से। उस मेथड को जो है अपन स्लट्स या डनकन मेथड कहते हैं। लेकिन स्लट्स किसको कहते हैं ये देख लीजिएगा। जब प्लेसेंटा जो है आपके, ये जो प्लेसेंटा है, चलिए ये प्लेसेंटा यदि सेंटर से, यानी कि सेंटर से बाहर की ओर सेपरेट होता है, इसका मतलब स्लट्स मेथड। सेंटर से सेंटर में भी स और स्लट्स में भी स, इससे आपको याद रह जाएगा, एक अच्छा ट्रिक है। स्लट्स मतलब सेंटर टू पेरीफेरी, और मैथ्यू डनकन का मतलब था, मैथ्यू डनकन मेथड में जो आपकी प्लेसेंटा जो सेपरेट होता है वो पेरीफेरी टू सेंटर की ओर होता है। ठीक है, आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया। सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ब्लीडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर विथ नो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पेन एंड नो सर्विक्स डायलेशन। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपके एबॉर्शन से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ब्लीडिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले ट्राइमेस्टर में कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है उसको ब्लीडिंग हो रही है, लेकिन वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एब्सेंट है, यानी कि कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कोई पेन नहीं है और कोई सर्विक्स का डायलेशन नहीं है। इस प्रकार के अपन जो है आपका होता है एबॉर्शन, उसको क्या कहते हैं? तो ये सीधी सी परिभाषा है, आपको याद रखनी है। ऐसा धमकी भरा जो आपके एबॉर्शन होता है उसको अपन थ्रेटन्ड कहते हैं। ठीक है, किसी को पता ही नहीं चलता। ठीक है, ठीक है। मिस्ड का मतलब होता है, मिस्ड वाला भी ऐसा ही होता है, लेकिन मिस्ड में जो है आपकी
जो आपके मटेरियल ऑफ कंसेप्शन होता है, यानी कि जो भी अंदर मटेरियल होता है वो बाहर नहीं आता, ठीक है, ब्लीडिंग नहीं होती है, उसको मिस्ड कहते हैं, मिस्ड एबॉर्शन, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी मैं आपको टाइम दूंगा, आपको भी उत्तर साथ साथ देना, ठीक है, ये भी अच्छा है। चलो, बहुत सारे लोगों की ये भी डिमांड हो गई। चलिए, विच ऑफ द बिलो इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइंटेंशनल टॉर्ट? असॉल्ट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, नेग्लिजेंस या डिफेमेशन? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैं एक बार आपके सहूलियत के लिए बता दूं। विच ऑफ द बिलो इज के बाद में आप नोट लगा दीजिएगा। अब आप बताइएगा आंसर फटाफट से। वेरी गुड, सारे लोग आंसर दो, फटाफट से दो। सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर अभी से कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब आपके हमेशा 4 बजे ऐसी क्लासेस होगी कि इस बार ESIC पार, ठीक है। बताइए, फटाफट बताइएगा। असॉल्ट, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, नेग्लिजेंस या डिफेमेशन? कौन सा इसमें जो है अनइंटेंशनल टॉर्ट है, ठीक है। तो वैसे मोस्ट कॉमनली बताया जाए तो मोस्ट कॉमनली अपने मेडिकल डिपार्टमेंट या नर्सिंग डिपार्टमेंट नेग्लिजेंस माना जाएगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो ये तीनों के तीनों जो है आपके, ये अनइंटेंशनल है, ये इंटेंशनल होता है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, किसी की प्राइवेसी भंग करना, एक इंटेंशनल टॉर्ट है। लेकिन अपन इसमें सबसे सही आंसर माना जाए तो वो होता है आपके नेग्लिजेंस या माल प्रैक्टिस, ठीक है। ये दो अच्छे से चलते हैं, आप याद कर लेना। दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा, अनइंटेंशनल टॉर्ट में नेग्लिजेंस एंड माल प्रैक्टिस वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मोड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है एक इनहेरिटेड, यानी कि माँ से बच्चे में आने वाली बीमारी है। वो किस प्रकार का इनहेरिटेंस है, किस प्रकार की जो है मोड है उसका? एक्स लिंक्ड डिजीज, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव या नॉन मेंडेलियन? कौन सा है? एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ऑटोसोमल रिसेसिव है या नॉन मेंडेलियन है? फटाफट से आंसर दो। जितने भी साथी हमारे जुड़े हुए हैं सारे लोग एक बार कमेंट करके बताओ हमें कौन सा उत्तर इसका सही जाने वाला है। जल्दी से आंसर दो फटाफट। जी हाँ, बहुत सारे लोगों के एकदम बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टिक फाइब्रोसिस से क्वेश्चन 100% आएगा, छाप लीजिएगा अभी से। 101% क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे लोग वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लो दोस्तों, अपने दोस्तों को जोड़ दो ताकि वो भी पीछे ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5, रिपीटेड इनवॉलंटरी और इंटेंशनल पैसेज ऑफ फीसेस बाय अ चाइल्ड in inappropriate places after the age when bowel control is normally expected is called? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसका। तो आप क्वेश्चन, मुझे आंसर पता है कि आप सारे लोग जो है बिना ऑप्शन देखे ही दे सकते हैं। एक ऐसा इनवॉलंटरी और इंटेंशनल पैसेज होता है, फीसेस मतलब स्टूल का, जिसमें चाइल्ड जो है किसी भी जगह कभी भी जो है फीसेस पास कर देता है, यानी कि स्टूल पास कर देता है एक बोवल कंट्रोल की एज के बाद में भी। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? नाइटमेयर्स, नाइट स्वेट, एन्यूरेसिस या एनकोप्रेसिस? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, सारे लोगों को एकदम सही आंसर है। फटाफट सब लोग कमेंट करोगे तभी मजा आएगा यार, करो फटाफट से कमेंट यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एन्यूरेसिस का मतलब मैं आपको बता दूं, इनवॉलंटरी पासेज ऑफ यूरिन, ठीक है। यूरिन यहाँ पर होता फीसेस की जगह, तो अपन एन्यूरेसिस जवाब देते, ठीक है। और यदि यहाँ पर जो है फीसेस दिया है, स्टूल दिया है, तो इसका मतलब सही आंसर इसका जाने वाला है आपके एनकोप्रेसिस, ठीक है। यानी कि बोवेल कंट्रोल की एज के बाद भी यदि कोई बच्चा बिस्तर के अंदर या कहीं भी कभी भी स्टूल पास कर रहा है तो उसको, उस कंडीशन को अपन एनकोप्रेसिस कहते हैं। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो है आपकी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, इसको सही करेगा मैं मानूंगा वो बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। सारे लोग वेरी गुड। इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन इज ए साइन ऑफ, यानी इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन जो होता है वो किसका साइन होता है? मैं आपको बता दूं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता क्या है। जब भी आपकी लोअर लिम्ब जो होती है, लोअर लिम्ब मतलब आपके पैर होते हैं, उसमें काफ में जब पेन होता है, यानी कि काफ मसल होती है, उसमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को अपन इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। ये किस कारण से होता है? नर्व इंजरी, पेरिफेरल एंड न्यूरोपैथी, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन या आर्टेरियल ऑक्लूजन डिजीज? फटाफट से बताइएगा। वेरी गुड, सारे लोग कमेंट करो यार, तभी मजा आएगा। इतने ऐसे बैठोगे तो फिर तो यूपीएससी करवा रहा है इस बार, ESIC फॉर्म भर लेना सारे लोग दोस्तों। जी हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर आपके डी जाने वाला है, आर्टेरियल ऑक्लूजन डिजीज़, या इसको अपन कह सकते हैं पेरिफेरल आर्टरी में जो है कोई भी थ्रोम्बस बन जाता है, थ्रोम्बस, या उसको कह सकते हैं अपन कोई भी वहाँ पर रुकावट आ जाए
तो वहाँ पर जो है काफ में आपके पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस कंडीशन को इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन कहते हैं। मोस्ट कॉमन साइन होता है आर्टेरियल ओक्लूजन ऑफ डिजीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ असेसमेंट डन टू कंपेयर द क्लाइंट करंट स्टेटस टू प्रीवियसली ऑब्टेन बेस लाइन डाटा इज कॉल्ड। बहुत ही बढ़िया, मैनेजमेंट डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपकी यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, ईएसआईसी में रिपीट होगा ही होगा। ठीक है, 2019 के सेकेंड शिफ्ट का ये पेपर था जिसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जो भी नए जुड़े उनको बता दूँ, हमेशा आपके 4 बजे, शाम को 4 बजे आपको जुड़ना है। मैंने पूरी सूचना टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में दे दी है, आप टेलीग्राम को अभी से ज्वाइन करो। कभी भी, वैसे तो हम ट्राई करेंगे कि आपके क्लास का टाइम 4 बजे ही रहे, लेकिन आपके हिसाब से कितने बजे रहना चाहिए वो भी हमें बताएं। ज़्यादा वोट आएंगे तो हम थोड़ा बहुत चेंजेस भी कर देंगे। जो भी चेंजेस करेंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पीजे लक्ष्य क्लासेज में बता देंगे। आप ज्वाइन करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम पे जाओ, पीजे लक्ष्य क्लासेज सर्च करके ज्वाइन करो। चलिए, द टाइप ऑफ असेसमेंट डन टू द कंपेयर द क्लाइंट, यानी एक ऐसा असेसमेंट जिसमें कंपेयर किया जाता है क्लाइंट के करंट स्टेटस और प्रीवियसली ऑब्टेन बेसलाइन डाटा को। ठीक है, यानी कि पुराने डाटा और करंट स्टेटस के को जो है कंपेयर किया जाता है। किस असेसमेंट में किया जाता है? प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट, ये करंट के सिर्फ करंट के लिए होता है। टाइम लाप्स्ड रीअसेसमेंट, इमरजेंसी असेसमेंट या इनिशियल असेसमेंट। मैं आपको बता दूं, ये जो असेसमेंट होता है इनिशियल असेसमेंट के बाद में किया जाता है। अब आप बता दो फटाफट से आंसर दो, ए बी सी कौन सा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सारे लोग जुड़े, सभी का अभिनंदन। अब जो है अपन इस बार ईएसआईसी पार करके ही मानेंगे। जी हाँ, अब पीजे लक्ष्य क्लासेज आपके साथ खड़ा हो गया, इसका मतलब ये समझिए कि आपके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम तक चलेंगे और ऐसे चलेंगे कि आप इस बार ईएसआईसी पार करके ही रहेंगे। तो आपको जो है करंट स्टेटस होता है क्लाइंट का और प्रीवियसली जो भी डाटा होते हैं उनके बीच में कंपैरिजन किया जाता है। इस कंडीशन को अपन कहते हैं टाइम लैप्स रीअसेसमेंट। एक क्वेश्चन इसमें और भी बन सकता है कि टाइम लैप्स रीअसेसमेंट किस असेसमेंट के तुरंत बाद किया जाता है? तो वो होता है इनिशियल असेसमेंट के तुरंत बाद किया जाता है। यूपीएससी लेवल का पेपर है, शुरू में आपको टफ लगेगा, लेकिन हमारे साथ लगातार जुड़े रहोगे आप, विथ राशनल आपको क्वेश्चन करवाएंगे और इतने क्वेश्चन करवा देंगे कि यूपीएससी ईएसआईसी की औकात नहीं है कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन हमारी क्लासेस से बाहर आ जाए। ठीक है, चलिए, द फुल फॉर्म ऑफ DALY इन दिल्ली की फुल फॉर्म आपको बतानी है और ये तो CHO लेवल का क्वेश्चन है। वैसे आप सभी को पता होगा, इसमें जो है आपके 50% क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी आता है, लेकिन 50% वेरी हार्ड क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि अभी ऊपर वाला था। ठीक है, तो DALY की फुल फॉर्म आपको बतानी है। सारे लोग कमेंट करो, वीडियो को लाइक अभी जब देखते हैं तो लाइक शेयर कर दो, या फिर अभी आपको डिस्टर्ब हो रहा तो शेयर आप पूरा वीडियो देखने के बाद कर देना, लेकिन लाइक तो अभी ठोक दीजिएगा, बहुत कम लाइक किया अभी तक लोगों ने। द फुल फॉर्म ऑफ DALY, डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर, डिजीज अडेप्टेड लाइफ ईयर, डिसएबिलिटी अडेप्टेड लाइफ ईयर या डिजीज एडजस्टेड लाइफ ईयर। बहुत ही बढ़िया, कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन के जो आपकी ऑप्शन है वो भी कितने सिमिलर बनाए यार, बिल्कुल सभी का आंसर ए आ रहा है। इसका मतलब अपन भी आपके साथ ही आ रहे यार, हम कहाँ जाएंगे, आप ही के साथ। चलिए, डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर DALY को जो है डिसएबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडम्स एप्पल इज फॉर्म्ड बाय। जी हाँ, आपके गले में एडम्स एप्पल होता है तो किसके द्वारा? अब मैंने बता ही दिया, गले में जो है आपके एडम एप्पल होता है, किसके द्वारा फॉर्म्ड होता है? थायराइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज, हायोइड बोन या एपिग्लोटिस। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, तब तक आप आंसर दीजिएगा। मैं आपको बताऊँ कि एडम्स एप्पल जो होता है ना, एडम्स एप्पल लैरिंग्स आपका जो होता है, लैरिंग्स जिसको अपन वॉइस बॉक्स कहते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यानी कि आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स या जो है आपकी वोकल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का या प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? तो उसका सही आंसर आपके एडम एप्पल जाएगा और ये एडम एप्पल जो है वो आपके थायराइड कार्टिलेज से बना होता है। जी हाँ, कौन सी कार्टिलेज? थायराइड कार्टिलेज। बहुत सारे लोगों के सही आंसर आए। क्वेश्चन नंबर 10, सभी को यार कमेंट करो तभी मजा आएगा, लगातार फास्ट कमेंट करो और बताओ कि क्लास कैसी लग रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टाइमिंग बताओ आपके हिसाब से, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमेशा 4 बजे जुड़ो, तभी आपकी सफलता जो है अपन सुनिश्चित कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डॉक्यूमेंट कॉल्ड दैट ऑथराइज्ड नर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक ऑपरेशन इन द सर्टेन सर्कमस्टांस ऑफन व्हेन ए डॉक्टर इज नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि ऑथराइज्ड नर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है किसी भी स्पेसिफिक ऑपरेशंस में
या स्पेसिफिक सर्टेन सर्कमस्टांस परिस्थिति में जो है जब डॉक्टर वहाँ पर इमीडिएटली अवेलेबल नहीं होता, पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो जाती है, कुछ जो है एक्शन लेना अनिवार्य होता है, उस समय जब डॉक्टर वहाँ पर नहीं होता है तो एक रजिस्टर्ड नर्स या ऑथराइज्ड नर्स के द्वारा जो भी आपके जो है डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, उस कंडीशन को उसको टर्म को क्या कहते हैं, कंसेप्ट मैप, स्टैंडिंग ऑर्डर, प्रिस्क्रिप्शन या डिस्चार्ज समरी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। मैं आपको बता दूं, प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर करेगा, और डिस्चार्ज समरी जो है यदि कोई तकलीफ आ रही है तो उसमें उस समय डिस्चार्ज नहीं करके उस पर स्टैंडिंग ऑर्डर यानी कि तुरंत एक्शन लेने का काम किया जाएगा, जो कि एक रजिस्टर्ड नर्स या ऑथराइज्ड नर्स ले सकती है। ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ रहा ना? वीडियो को लाइक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द बिलो नॉट ए फंक्शन ऑफ फाइब्रस स्केलेटल ऑफ हार्ट। ये क्वेश्चन छपेगा ही छपेगा, और एक बार जो है स्केलेटल मसल से इस क्वेश्चन को आप 5 स्टार रेटिंग दे दो। ठीक है, 5 स्टार दे दो फटाफट से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है छपना तय है। ठीक है, तो इसमें पूछा है, ये है हिंदी में भी बता दूं, बहुत सारे लोग हिंदी की भी बात करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में अच्छे से आप हैंडल कर पाएंगे। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। विच ऑफ बिलो इज नॉट ए फंक्शन, कौन सा फंक्शन नहीं है फाइब्रस स्केलेटल ऑफ हार्ट। हार्ट का जो फाइब्रस स्केलेटल होता है उसका कौन सा फंक्शन नहीं है। कंडक्शन द इम्पल्स फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल, बिल्कुल है ये तो। फॉर्म स्ट्रक्चरल फाउंडेशन ऑफ द हार्ट वॉल, बिल्कुल। प्रिवेंट ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ वॉल्व, ये भी होता है। एक्ट एज ए पॉइंट ऑफ इंसर्शन फॉर द कार्डियक मसल फाइबर, ये नहीं है। ठीक है, तो ये नहीं, इसका आंसर जो है वो डी जाने वाला है। 3 मेन फंक्शन होते हैं इसके। कंडक्शन का काम करता है, और इसमें जो है हार्ट की शेप को बनाए रखता है, और वॉल्व जो हार्ट के होते हैं मिट्रल एंड ट्राइकप्सिड, उनका जो है ओवर स्ट्रेचिंग को रोकता है। ये काम जो होता है आपके, ये फंक्शन जो होता है फाइब्रस स्केलेटन ऑफ द हार्ट होता है। 3 मेन काम है, और मुख्य काम इन तीनों को आपको याद रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ए नॉर्मल एवरेज इन्फेंट द परसेंटेज इंक्रीज इन बॉडी लेंथ देन दैट एट बर्थ एट द एज ऑफ 1 ईयर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, CHO लेवल का क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर देना है। यदि नहीं दोगे तो मैं नाराज होगा। फटाफट से सारे लोग आंसर दो, नाराज हो जाऊंगा भाई। वेरी गुड, जितने भी लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और इसका आंसर तो आप सभी को लोगों को देना ही होगा। इसका नहीं दिया तो फिर तो देख लो, मामला बहुत ज़्यादा गंभीर है। इसका मैं एक बार हिंदी में आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कोई भी बच्चा जन्मा है, उसकी जन्म की जो लेंथ होती है वो आपके 45 से 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर आप मान के चलिएगा। ठीक है, अब बताओ कि उसके 1 साल पर जो है, 1 साल की एज पर कितनी वृद्धि होगी उसमें। जी हाँ, फटाफट से बताओ। 75% लिखा है यहाँ पर, 75 सेंटीमीटर नहीं लिखा दोस्तों। जी हाँ, ABC में 10%, 75%, 50%, 20%, कितनी वृद्धि होगी, लेंथ कितनी बढ़ेगी 1 साल की एज पर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, वेरी इंटेलिजेंट बंदे यार, वेरी गुड, शानदार शानदार। सारे लोग कमेंट करो, सारे लोग बताओ, तभी आप में कॉन्फिडेंस आएगा ये कि हाँ मैं इस बार ESIC पार करके ही रहूँगा। बिल्कुल सही आंसर है, 50% लेंथ बढ़ेगी। इसका मतलब यदि उसकी लेंथ एट बर्थ 50 सेंटीमीटर है, तो आपके 1 साल की एज पर 50%, मतलब 50 का 50%, 25 यानी 25 सेंटीमीटर और बढ़ जाएगी। टोटल हो जाएगी आपके 75 सेंटीमीटर। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे, तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर नहीं लेके जो है 75% लिखा है। इसका सही आंसर 50% बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुअर स्किन टर्गर इन नियोनेट्स एंड इन्फेंट इंडिकेट। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कोई भी इन्फेंट या नियोनेट है, उसमें पुअर स्किन टर्गर होता है। स्किन टर्गर मतलब अपन जो है चमड़ी को खींचते हैं तो वापस जो है धीरे से जाती है। ये कंडीशन जो है आपके किस में पाई जाती है, ये आपको आंसर देना है। ये भी CHO लेवल का क्वेश्चन, स्टेट लेवल का क्वेश्चन है, ESIC के लेवल का नहीं है, लेकिन ESIC पेपर में आया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर दो, फटाफट, और लाइक शेयर कर दो वीडियो को। अरे भाई, कुछ लोग गलत जा रहे हैं अभी भी। पुअर स्किन टर्गर किसका होता है, हाइपोग्लाइसीमिया का थोड़ा ही होता है कोई। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब है ग्लूकोज लेवल का, ब्लड ग्लूकोज लेवल का कम हो जाना। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्सीमिया जो है आपके कैल्शियम लेवल का कम होना। हाइपरटोनिया मतलब टोन जो है वो बढ़ जाना, यानी कि शरीर की एक्टिविटी का बढ़ जाना। लेकिन इसमें जो है आपके स्किन का पुअर टर्गर होना डिहाइड्रेशन का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द बिलो इज द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट H जोन ऑफ सार्कोमियर। ये आप छाप लीजिएगा। ये आपके क्वेश्चन जो है वो आपके UPSC ESIC नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2024 के लिए 5 स्टार रेटिंग दे दीजिएगा आप इसको। ठीक है, 5 स्टार दे दीजिएगा। चलिए स्टार बना ही देते हैं। ये हो गया 5 स्टार। ठीक है, चलिए, इन विच बिलो द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट H जोन। H जोन जो होता है सार्कोमियर का H जोन होता है
उसके रिगार्डिंग जो है कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ डिवॉइड टू थिक और थिन फिलामेंट, यानी कि ये जो है थिक और यानी कि थिक या थिन फिलामेंट का बना होता है। इट कंटेन थिक एंड थिन फिलामेंट लाइंग साइड बाय साइड। वेरी गुड, ये थिक और थिन दोनों का बना होता है। इट कंटेन्स थिन ओनली, थिन सिर्फ थिन पतले फिलामेंट का बना होता है या फिर सिर्फ मोटे का बना होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको इसका जो है ट्राई करता हूँ यार। वैसे मैं ना मेरा चित्रकला मतलब ये जो पिक्चर वगैरह बनाते हैं ना, इसमें मेरा इतना ज़्यादा वो है नहीं, हाथ बहुत ज़्यादा तंग है आप लोगों की तरह ही। चलिए, इस प्रकार का जो आपके होता है, ठीक है, जिसमें आपके ये फिलामेंट्स होते हैं, ये जो है आपके थिन फिलामेंट हो जाएंगे, यानी कि बॉर्डर लाइन या फिर साइड में जो आपके थिन फिलामेंट होते हैं, बीच में जो है आपके थिक फिलामेंट यानी मोटा फिलामेंट होता है। यानी ये जो है आपके थिक और थिन दोनों फिलामेंट से बना होता है। इसका सही आंसर जो है आपके थिक एंड थिन जाएगा, ना कि थिक और थिन। ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आ गए अपन। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेटाइनल डिटैचमेंट। रेटाइनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, मैं आपको बता दूं। मोस्ट कॉमन कॉज वैसे यहाँ पर अगर एज दिया होता या एजिंग दी होती तो वही होता रेटाइनल डिटैचमेंट का मोस्ट कॉमन कॉज, लेकिन एजिंग नहीं दी है तो आपको मोस्ट कॉमन कॉज क्या लगता है? डायबिटीज़, ट्रॉमा, ब्रेन ट्यूमर या फिर डीजेनरेटिव चेंजेस इन द रेटाइना और विट्रस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन और छपने लायक क्वेश्चन है ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर की जो आपके यूपीएससी की परीक्षा है उसमें। जी हाँ, इसमें जो है आपके एजिंग का मतलब यही है कि डीजेनरेटिव चेंजेज होता है रेटिना और विट्रस में। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपके जाने वाला है ए आंसर। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया। जितने भी लोग जुड़े हैं वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा। इस बार अपन जो है ईएसआईसी को पार करके ही मानेंगे। आपकी ये क्लासेज जो भी नए साथी जुड़ेंगे बता दूं, हमेशा 4 बजे होगी, सबको जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल में आपको पूरी सूचनाएं भी दे दी जाएगी, पूरी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को आप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन करें या फिर टेलीग्राम पे जाएं, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके ज्वाइन कर लें, जहाँ पर 13,000 के आसपास लोग जुड़े हैं। आप भी जल्दी से जाकर जुड़ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आप सब लोगों का, तो अब मुझे भी मज़ा आ रहा है, हमारी टीम को भी मज़ा आ रहा है। आप सब लोगों के लिए अच्छे से क्वेश्चन भी लाएंगे और स्मार्ट बोर्ड पर भी लाएंगे जैसे पुराने पेपर्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, वॉलंटरी रिजेक्शन ऑफ एक्सेप्टेबल, यानी कि अनएक्सेप्टेबल जो कि एक्सेप्ट नहीं है, थॉट्स और फीलिंग फ्रॉम अनकॉन्शियस अवेयरनेस इज कॉल्ड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपके जो है डिफेंस मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। वॉलंटरी रिजेक्शन कर देते हैं, यानी कि खुद बंदा जो है वॉलंटरीली रिजेक्ट करता है कि इसको अनएक्सेप्टेबल थॉट होते हैं जितने भी या फीलिंग होती है, और उनको जो है आपके कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर निकाल देता है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? सप्रेशन, सिम्बोलिसेशन, सब्लिमेशन या सब्सटीट्यूशन। बहुत ही बढ़िया, सबके एक एक थोड़े थोड़े मतलब मैं आपको बता देता हूँ। सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है खुद की गलती दूसरों पर थोपना, सब्सटीट्यूट कर देना। ठीक है, सब्लिमेशन का मतलब होता है कि कोई भी अपनी कमी से, जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कमी अपने में होना लेकिन आगे जो भी संसाधन है उस पर जो है थोप देना सारी चीज़ें। लेकिन सप्रेशन जो होता है, सप्रेशन का मतलब यही होता है कि जो भी आपको अच्छे थॉट नहीं लगते हैं उनको आप कॉन्शियस माइंड से बाहर निकाल देते हैं। इस कंडीशन को सप्रेशन कहते हैं और इसका सही आंसर भी सप्रेशन ही जाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम इन द वॉल ऑफ एयरवे इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, अभी एक बार फिर से लगा देते हैं आपके लिए 5 स्टार, बिल्कुल 5 स्टार। ये 5 स्टार क्वेश्चन है आपकी यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर के लिए। द एक्शन सिंपैथेटिक सिस्टम का जो है एयरवे यानी कि वॉल ऑफ एयरवे पे क्या फर्क पड़ता है, क्या एक्शन रहता है? सिंपैथेटिक आपके पीएनएस होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इसमें जो है पैरासिम्पैथेटिक, मैं आपको बता दूं, ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ये आपके एयरवे की वॉल जो होती है, दीवारें जो होती है, उसमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर का काम करती है, ब्रोंकस को जो है कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करती है। तो आप बता दो, इसका उल्टा करता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन तो आप सभी को पता है, मैंने अभी बता दिया, पैरासिम्पैथेटिक वाला का काम है। सिक्रेशन इसका काम नहीं है। ब्रोंको डायलेशन, बिल्कुल ब्रोंको डायलेशन का काम जो है वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का होता है, लेकिन किस पर? सिर्फ और सिर्फ एयरवे पर। ठीक है, इसका सिंपैथेटिक का उल्टा सिस्टम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम पर। ठीक है, पूरा शरीर एक तरफ, डाइजेस्टिव सिस्टम एक तरफ। सिंपैथेटिक यदि स्टिमुलेट करते हैं पूरे शरीर को तो आपको जो है डिप्रेस करेगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडिया और स्टेटमेंट इज कॉल्ड। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, छाप लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन 100% आने वाला है और इसको अपन देंगे 4 स्टार की रेटिंग। जी हाँ, कितने?
4 स्टार। बिल्कुल सारे लोग कमेंट करो भाई फटाफट से। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडिया का एक ग्रुप और स्टेटमेंट, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, ठीक है, उसका टर्म क्या है। ये हो गया आपके 4 स्टार। एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड आइडियाज़ और स्टेटमेंट, यानी कि रिलेटेड आइडियाज़ या स्टेटमेंट का ग्रुप होता है, इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, उसका टर्म को क्या कहते हैं। फिलोसॉफी, पैराडिज्म, थ्योरी या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। बिल्कुल सही है। रिलेटेड जितने भी ग्रुप के रिलेटेड आइडियाज़ या स्टेटमेंट्स होते हैं उसको अपन कहते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ठीक है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सिर्फ छोटी सी परिभाषा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ए पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनीज रेस्पॉन्ड। ये भी ओ हो क्या बात है, लगातार 5 स्टार वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आज तो भाई। चलो लगा दो 5 स्टार, नहीं आए तो बता देना वापस आके एग्जाम देके, ठीक है। व्हेन ए पर्सन ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स द किडनी इज रेस्पॉन्ड बाय, यदि किसी का पेशेंट का बीपी जो है वो ड्रॉप होता है, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, तो उस कंडीशन में किडनी क्या रेस्पॉन्स देती है। वेरी गुड यार, क्या बात है। इंक्रीज यूरिन आउटपुट प्रोड्यूसिंग एल्डोस्टेरोन, स्लोइंग द रिलीज ऑफ एडीएच या सीक्रेटिंग रेनिन। बताओ भाई फटाफट से। रेनिन किडनी का हार्मोन है, ठीक है। इसका आंसर सही देगा, मैं मान लूँगा इस बार सिलेक्शन श्योर है। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। सारे लोग वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप 100% आंसर सही दे पाओगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जब भी बीपी कम होती है तो किडनी जो है उसके थ्रू जो भी यूरिन निकलता है उसमें रेनिन का सिक्रेशन होना शुरू हो जाता है, एंजाइम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि इसको इंपॉर्टेंट लगा दो और जो है ये मान लो कि बीपी जब भी कम होगी तो रेनिन का सिक्रेशन 100% होगा, वो भी यूरिन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आ गया दोस्तों, देखते ही देखते। एन अफेक्टिव डिसऑर्डर अमंग द फॉलोइंग। वेरी गुड। तो ये तो आपके साइकाइट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। आप बता दो इसमें से कौन सा जो है आपकी, ये 4 डिसऑर्डर दे रखे हैं, 1 2 3 4, इनमें से कौन सा जो है वो अफेक्टिव डिसऑर्डर है। सिर्फ और सिर्फ एक अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाकी सारे जो है साइकोसिस की। सिजोफ्रेनिया, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, फोबिक एंजाइटी, आप सभी को पता है ये कोई अफेक्टिव या फिर अफेक्ट का मतलब क्या होता है, आदमी के लव कह दो या बिलोंगिंग कह दो, अफेक्ट कह दो, कह सकते हैं हेड कह दो, मतलब अफेक्ट बंदे के अंदर आइडियाज़ क्या आ रहे हैं, ठीक है। आप उसकी फीलिंग क्या है, यानी फीलिंग वाले डिसऑर्डर कह सकते हैं इनको, ठीक है। फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग मैनिक, तो डिप्रेशन और मैनिया दोनों को मिला दोगे। बाइपोलर डिसऑर्डर, इसका मतलब जो है, इसका सही आंसर तो आपको हिंट मिल ही गया होगा। फीलिंग का डिसऑर्डर जिसको अपन अफेक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं, इसको अपन बाइपोलर डिसऑर्डर भी कहते हैं। और बाइपोलर में आपकी मैनिया और डिप्रेशन दोनों आते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस होती है लिथियम। जी हाँ, बाइपोलर डिसऑर्डर की ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो होती है लिथियम। चलिए और क्या चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव ब्रुडजेंस्की एंड कर्निंग साइन इज इंडिकेटिव ऑफ। ये चलो ये तो एक हर एग्जाम का क्वेश्चन हो गया यार, ये नहीं आता क्या, ये नहीं आएगा मतलब समझ लेना, कोई मतलब नहीं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मेनिंजाइटिस या फिर जो है हेमीप्लेजिया। ब्रुडजेंस्की एंड कर्निंग साइन जो है वो किस बीमारी से रिलेटेड है, बस बताना आपको। वीडियो को लाइक कर दो तो आपको इसका आंसर तो आ ही जाएगा। मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि लाइक कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आंसर आ जाएगा। इतना ईजी क्वेश्चन भी आ गया, देख लीजिए, मैंने देखा नहीं था। पॉजिटिव ब्रुडजेंस्की एंड कर्निंग साइन आर इंडिकेटिव ऑफ, बहुत ही बढ़िया, सभी के एकदम सही आंसर आ रहे हैं साथियों। लगातार जुड़े रहेंगे तभी, टिके रहेंगे तभी सिलेक्शन होगा, ऐसे उछल कूद से सिलेक्शन नहीं होते दोस्तों। इसका सही आंसर मेनिंजाइटिस होता है, दिमाग की बीमारी, यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिजेस, जो भी दिमाग या ब्रेन की कवरिंग होती है उनको मेनिजेस कहते हैं, उसका इन्फ्लामेशन या उनमें इन्फेक्शन होना मेनिंजाइटिस कहलाता है। उसमें 2 साइन आते हैं, ब्रुडजेंस्की एंड कर्निंग साइन। इसके अलावा बहुत सारे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में दिक्कत आती है, सीजर भी आ सकते हैं, लेकिन सबसे मेन 2 मैनिफेस्टेशन होते हैं, आप सभी के सामने मैंने बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जेनेटिक एक्सचेंज प्रोसेस इन विच डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड टू द रिसिपिएंट बाय ए वायरस। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक जेनेटिक एक्सचेंज होता है, प्रोसेस होता है एक्सचेंज का, जिसमें डोनर का डीएनए जो होता है, डोनर डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड टू द रिसिप्टरी बाय ए वायरस। यानी डोनर जो डीएनए देता है उसमें रिसिपिएंट जो होता है वो उसकी पहचान एक वायरस के रूप में करता है। इस कंडीशन को, इस जो आपके प्रोसेस होता है, इसको क्या कहा जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और थोड़ा सा कह सकते हैं लेवल का क्वेश्चन है, मतलब यूपीएससी लेवल का तो है ही है, समझ के चलिए। इसका सही आंसर आप सभी को बता दूं मैं आपको, एक बस आपको ये जो है इसकी जो है डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी और ये क्वेश्चन रिपीट होने के पूरे चांस है। इसका सही आंसर ट्रांसडक्शन होगा। काफ़ी लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, कोई बात नहीं, यूपीएससी एसआईसी भर्ती भी पहली बार ही करवा रहा है, 4 साल में जो है भर्ती आई है, चूकना नहीं है इस बार अपने को, ठीक है। स्क्रब टाइफस इज कॉज्ड बाय, ये तो सीएचओ लेवल का क्वेश्चन है। स्क्रब टाइफस जो होता है वो किसके द्वारा होता है, रिकेट्सिया प्रोवाजेकी, रिकेट्सिया अकारी, ओरियंसिया तुसुगेमी गेमुसी या फिर रिकेट्सिया टाइफी। इसमें काफ़ी लोग
कंफ्यूज होने वाला है, मुझे पता है। इसका सही आंसर दो भाई, फटाफट से दो। वेरी गुड। वीडियो को लाइक कर दो, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लो, आपको फायदा हो जाएगा। लगातार क्लासेस मिलेगी, हमेशा 4 बजे आपको जुड़ना है। टेलीग्राम चैनल को लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, या फिर टेलीग्राम में जाकर पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके आपको ज्वाइन करना है। इसके अलावा तो कुछ करना ही नहीं है, अपने दोस्तों के पास अपने चैनल को फैला दो। इस बार जो है ऐसी तैयारी करवाएंगे कि सारे कोचिंग वाले कहेंगे वाह पीजे लक्ष्य क्लासेस, वाह क्या आपकी ऑडियंस है, और क्या जो है आपकी टीम का जो वर्क है, क्या आपके जो है कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है, और क्या आपका जो है एक कह सकते हैं ये मटेरियल है स्टडी का। स्क्रिप्ट टाइफस, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों के ठीक ठाक आंसर आए हैं। इसका सही आंसर ओरियंस या सुसुगेमोसी होता है, ठीक है। स्क्रिप्ट टाइफस जो होता है वो ओरियंस या सुसुगेमोसी के द्वारा फैलता है, और टाइफॉइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा फैलता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, ST, इसको स्टेबलाइडर फीवर भी कहते हैं, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द हार्मोन दैट इंक्रीज वाटर रीएब्जॉर्प्शन बाय द इंसर्टिंग वाटर चैनल और एक्वापोरिन्स, एक ऐसा हार्मोन जो कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ठीक है। रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है किसके द्वारा? वो वाटर चैनल में घुस जाता है, एक्वापोरिन्स होते हैं वाटर चैनल, उनमें घुस जाता है और जो है वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। ऐसा कौन सा हार्मोन है? बहुत ही बढ़िया, सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। लगता है इस बार 100% सिलेक्शन लेके मानोगे आप। दोस्तों मैं एक चीज़ और बता दूं, ये कोई चलो ESIC का पुराना पेपर है, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर की जितनी भी भर्ती आती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, UPSC लेवल की, जैसे DSSB है, नॉर्सेट है, रेलवे है, इन सभी के लिए जो है पर्याप्त क्लास होगी, मतलब समान रूप से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी। सभी में क्वेश्चन इनमें से आएंगे 100%, ये हमारा वादा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, सभी के सही आंसर आ रहे हैं। ऐसा हार्मोन जो कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, उसको जो है अपन कहते हैं ADH हार्मोन, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसका दूसरा नाम होता है, वो होता है ADH, और इसका एक और नाम होता है, उसको कहते हैं वेजोप्रेसिन, ठीक है। वेजोप्रेसिन, याद रखना, वेजोप्रेसिन भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। द टोटल नंबर ऑफ फीटल एंड अर्ली न्यूनेटल डेथ पर 100 लाइव बर्थ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि 1000 जीवित जन्मों पर टोटल फीटल और अर्ली न्यूनेटल डेथ होती है, उस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, उसका टर्म क्या है? फीटल डेथ तो आपके वुम्ब में ही होती है, लेकिन अर्ली न्यूनेट वाले इसमें काउंट नहीं होते। इंट्रा यूटेराइन डेथ, ये भी वुम्ब में यानी कि यूट्रस के अंदर ही, माँ के पेट में हो जाती है, गर्भ में हो जाती है, यह भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। पेरीनेटल का मतलब होता है प्री, इंट्रा और पोस्ट, सारे के सारे, लेकिन न्यूनेटल डेथ जो है आपकी, ये इसमें काउंट होती है, फीटल प्लस अर्ली न्यूनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म वेरासिटी इज कॉन्टेक्स्ट ऑफ नर्सिंग वैल्यू रेफर टू, वेरासिटी का क्या मतलब है? तो इसका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा, मुझे पता है, पढ़ा होगा तो आएगा, 100% आएगा, कोई बात ही नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ ना। बीइंग फेथफुल टू एग्रीमेंट्स, टेलिंग द ट्रुथ, बीइंग आंसरेबल फॉर वंस एक्शन, या बीइंग फेयर एंड जस्ट। बस आपको थोड़ा सा याद करना है। वेरासिटी का मतलब होता है सत्य बताना, टेलिंग ट्रुथ, जी हाँ, टेलिंग ट्रुथ। और जो वेरासिटी के अलावा जो भी क्वेश्चन पूछे तो उसका भी जो है अपन एक अलग से आप सब लोगों के लिए, जो कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ना, इनकी एक अलग से क्लास भी लगेंगे, वो लास्ट में लगेंगे, ठीक है। अब इस बार कोई भी क्वेश्चन हमारी क्लासेस से बाहर नहीं आएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम, वेरी इजी क्वेश्चन। और स्टाफ जो है स्टेट की होती है या CHO भर्तियाँ होती है, उनके लायक का क्वेश्चन, उनके स्टैंडर्ड का क्वेश्चन, लेकिन पूछा ESIC में, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया 50% क्वेश्चन वेरी इजी आते हैं, इतने इजी आते हैं, सभी को आते हैं, लेकिन जो हार्ड क्वेश्चन आते हैं वो किसी को नहीं आते, और जिनको आते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। द फर्स्ट रेफरल लेवल इन द हेल्थ केयर सिस्टम, यानी हेल्थ केयर सिस्टम जो होता है, हेल्थ केयर सिस्टम 3 टियर सिस्टम जो होता है आपकी, जिसमें आपके सब सेंटर, जिसको अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर या जो है आरोग्य मंदिर कहा जाता है, सब सेंटर के बाद में आपके आते हैं PHC यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और उसके बाद CSC यानी कि टर्सरी हेल्थ सेंटर नहीं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। लेकिन पहला जो रेफरल सर्विस होता है, पहला रेफरल सेंटर जो होता है वो CHC होता है। आप ये याद करके चलो, पहला CHC होता है। CHC आपके सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन का जो है पार्ट है, तो सेकेंडरी हेल्थ केयर का पार्ट है। तो इसमें जो है कहाँ पर है सेकेंडरी, चलो C पे है, लगा लो इसको सही आंसर। प्राइमरी में तो होगा नहीं, प्राइमोर्डियल में भी नहीं होगा, तो टर्सरी में तो आपके जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाते हैं, लेकिन सेकेंडरी में आपके दो चीज़ें आती है, एक तो CSC आ जाती है, एक आ जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो, एक ज़िंदगी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, माँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, न्यूबॉर्न के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, आप सब लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी, यार मैं
मेनली यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फॉलिक एसिड का जो प्रेगनेंसी में सप्लीमेंटेशन दिया जाता है वो किसके प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, एनटीडी, गेस्टेशनल डायबिटीज, एनीमिया इन मदर या एनीमिया इन फीटस। जी हाँ, फॉलिक एसिड कोई एनीमिया को ट्रीट नहीं करते, जो भी एनीमिया लिख रहे हैं वो गलत है। लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। फिर मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें जो है आपके फॉलिक एसिड, जिसको अपन विटामिन, जी हाँ, फॉलिक एसिड को विटामिन B9 के नाम से जानते हैं, और इसकी कमी से बच्चे में जो होता है वो होता है NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, मेनिंगोसील एंड मेनिंगोमायोसील। उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे बहुत ही विस्तार में, लेकिन अभी के लिए जो है इसका सही आंसर जो आपके जाएगा, फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन ना तो माँ के डायबिटीज़ को रोकने के लिए, ना एनीमिया को रोकने के लिए, ये जो है NTD को, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लान दैट पासेज थ्रू द मिड लाइन ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड इट इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड इज कॉल्ड। अच्छा चलो, एक आदमी के शरीर के बीचों बीच से गुजरने वाली ऐसी रेखा, चलो हिंदी में बता रहा हूँ दोस्तों, एक आदमी के शरीर के बीचों बीच से गुजरने वाली ऐसी रेखा जो उसको दाएं और बाएं भाग में डिवाइड कर दे, यानी कि मैं एक आदमी बना देता हूँ। चलो, मैंने आपको पहले भी बताया, मेरा जो है चित्रकारी में हाथ काफ़ी तंग है, फिर भी बता देता हूँ। चलो चलो एक बार, ये लो आदमी, चलिए। और जो है आपके थोड़ा बना रहा हूँ, आप भी देख लीजिएगा एक बारी। जी हाँ, तो ये जो है आपके एक आदमी बन गया, ठीक है। छोटा सा बना है मुंह इसका, लेकिन अपन जो है समझने के लिए बता दूँ, यहाँ पर जो है इसकी लेफ्ट साइड है, इसकी राइट साइड है, ठीक है। और इसको दो बराबर भागों में जो बांटती है, उस रेखा को क्या कहा जाता है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और इसको कहते हैं मिड सेजाइटल प्लेन। जी हाँ, मिड सेजाइटल प्लेन। पैरासेजाइटल जो होता है, इसमें जो है आपके लेटरली, यानी कि जैसे सामने से ना होकर अपने राइट साइड या लेफ्ट साइड से जो है शरीर को आगे और पीछे के हिस्सों में बांट देता है, यानी कि फ्रंट और जो है बिहाइंड, फ्रंट और बिहाइंड में जो आपको काट देता है, ऐसा प्लान होता है, वो पैरासेजाइटल होता है। लेकिन मिड सेजाइटल आपको लेफ्ट और राइट में काटता है, ठीक है। समझ में तो आ गए हो, आई होप। ऐसे समझाऊंगा यार, टेंशन ना लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्जिकल इंटरवेंशन फॉर पेन मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व कटिंग ए नर्व रूट। चलो, इसको तो यार कितने स्टार दो? 7 स्टार दे दो, चाहे 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। 100% आएगा क्वेश्चन। एक ऐसा सर्जिकल इंटरवेंशन जिसमें पेन यानी कि दर्द का मैनेजमेंट किया जाता है, किसके द्वारा? नर्व के रूट को, यानी कि नर्व के रूट जो होता है, आपके नर्व जो चलती है उसके रूट को, उसकी जड़ को काट दिया जाता है। इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस प्रोसीजर में ज़्यादा लोड नहीं पड़ता है, आदमी 1 से 2 दिन में वापस काम पे भी लौट सकता है। इसको कहते हैं राइजोटॉमी। जी हाँ, राइजोटॉमी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, सभी के सही आंसर। और एक अच्छा सा इजी सा क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए छोड़ के जा रहा हूँ, कल की क्लास में मिलते हैं वापस। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज एकर थ्रो, यानी कि वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है डिजीज का, वो किसके थ्रू होता है, किस मीडियम से होता है? वर्टिकल ट्रांसमिशन जो होता है, इसका सही आंसर आपको जो है वीडियो के कमेंट बॉक्स में सभी को भर भर के कमेंट करना है। क्लास कैसी लगी ये हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका अच्छा जो भी बढ़िया कमेंट होगा उसको हम पिन करने का काम करेंगे, पिन कर देंगे, सबसे ऊपर दिखेगा आपका कमेंट। 100% बढ़िया सा कमेंट कर दीजिएगा क्लास के लिए। वीडियो को लाइक शेयर। अभी सब लोगों ने पूरी क्लास देखी, 30 क्वेश्चन आज अपन ने डिस्कस कर लिए। कल बाकी वाले बचे हुए क्वेश्चन इसके जो है नर्सिंग के वो कर लेंगे। नॉन नर्सिंग वाले पार्ट अपन जो है परसों से शुरू करेंगे, या नेक्स्ट में जो है नर्सिंग वाला पोर्शन खत्म होने के बाद में नॉन नर्सिंग करेंगे। वो भी अपन 1-2 दिन में प्लान कर रहे हैं, हमारी टीम पूरी प्लान कर रही है। लेकिन आपको हमेशा 4 बजे शाम को जुड़ना है, मतलब जुड़ना ही है, अपने दोस्तों को जोड़ना है, इसका मतलब जोड़ना ही है। टेलीग्राम को आप अभी से ज्वाइन करो, आपके फ़ोन में टेलीग्राम ऐप होना जरूरी है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करो, टेलीग्राम पे जाओ, पीजे लक्ष्य क्लासेस सर्च करके हमारे 12,800 के आसपास जो सब्सक्राइबर है टेलीग्राम पर, जो सदस्य है, उसको आप भी ज्वाइन करो, या फिर टेलीग्राम चैनल का डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके भी जुड़ सकते हैं। यदि दिक्कत आती है तो फिर टेलीग्राम पे सर्च करके जुड़ो। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और हमेशा 4 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। कैसी लगी क्लास हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर इतना कर दो। इस वीडियो को कल 4 बजे तक यदि मतलब 1000 लाइक मिल जाते हैं, चलो 1000 थोड़े ज़्यादा, 500 लाइक यदि मिल जाएगी तो अपन क्लास कल लेंगे। अदरवाइज़ मैं मान लूँगा आपका मूड नहीं है, ठीक है। 500 लाइक आप जरूर करवा दीजिएगा कल
शाम को 4 बजे से पहले पहले। इससे हमारी टीम का और हौसला बुलंद होगा। पुराने पेपर इतने लाएंगे, इतनी क्लासेस लाएंगे कि आपके जो है सारे के सारे डाउट क्लियर और सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, तो गाइस फटाफट से आंसर जो है आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा लीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 4 बजे।